चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भीलवाड़ा प्रवास पर रहे। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष जोशी के नेतृत्व में महाघेराव किया गया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीपी जोशी से खास बातचीत की सहयोगी नवीन जोशी। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा में जो महाघेराव का एक आगाज हुआ है। मेवाड़ जो कि राजस्थान की जो भीलवाड़ा जो है वो मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहलाता, वहां से महाघेराव शुरू किया है भाजपा ने और प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ में ही पहला प्रदर्शन भीलवाड़ा में हुआ है। सर सीपी साहब, जिस तरह से आप हमेशा पहले भी युवा मोर्चा में भी रहे हैं, युवा एक जिस तरह से कहते हैं अभी युवाओं पर बीजेपी खासा फोकस कर रही है, तो आज जो प्रदर्शन हुआ महाघेराव हुआ भीलवाड़ा में, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हजारों की संख्या में लोगों ने आक्रोश रैली में भाग लिया। उनके मन में गुस्सा था, टीस थी कि किसानों में भी गुस्सा था कि हमें जो वादा किया था उस वादे पर खरा नहीं उतर पाई कांग्रेस की सरकार, और उसके कारण कई राजस्थान में और जिले में किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। अपनी जमीन नीलाम होते हुए वो देख रहे हैं। युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। माइनिंग माफिया किस कदर से प्रशासन मौन करके बैठा है और इतना माफियागिरी पूरे जिले में हो रही है। यहाँ इस प्रकार से आदर्श तावड़े की हत्या हुई, उदयपुर कन्हैयालाल की हत्या हुई। किस प्रकार से हमारे यहाँ कोई त्योहार होता है, रामनवमी होती है, नववर्ष होता है, तो प्रतिबंध लगाया जाता है, वो गुस्सा यहाँ है। और अभी हनुमान जयंती पे भी जिस प्रकार का दृश्य आ रहा है कि डीजे नहीं बजाओगे, बजा नहीं बजाओगे तो क्या करेंगे? ये हिंदुस्तान है। जिस तरह से भी हालात हैं सर, आप खुद जिस तरह से बता रहे हैं कि ये जो हालात बने हुए हैं, रामनवमी के जुलूस पर रोक लगाई जा रही, डीजे पर रोक लगाई जा रही, इस दौर में सर आप जब संघर्ष कर रहे हैं तो ये संघर्ष का सिलसिला चुनाव तक जारी रहेगा? नहीं, बिल्कुल जनता की आवाज बनकर हमें सड़क से लेकर हर मोर्चे तक हम जनता के साथ करें। राजस्थान के जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको एक ऊपर कोई चोट करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं। सर एक सवाल और था आखिरी सर, जिस तरह से राजस्थान में चुनावी वर्ष है सर, तो इस चुनावी वर्ष के दौरान जो आपके ऊपर भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बना के सौंपा, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ को बनाया, तो सर अब आने वाला जो चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? और पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि जिस तरह से वसुंधरा राजे किस भूमिका में होगी? अब देखिए, सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन लेकर हम पार्टी के काम को और मजबूती देने का काम करेंगे। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है और समय आने पर अच्छा निर्णय होगा। ये थे हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिनका स्पष्ट कहना है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि भाजपा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और कौन मुख्यमंत्री होगा। चलिए बात करेंगे जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में बरी हुए आरोपियों के मामले की, जिसको लेकर बीकानेर भाजपा ने धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेताओं ने निशाना साधते हुए लिखा कि जिन अपराधियों को फांसी होनी चाहिए थी वो बरी हो गए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को भी आशा थी कि धमाके के गुनहगारों को फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बम ब्लास्ट हुआ था 2008 मई में। उसके समय जब वो उनको नीचे की अदालत के जो पैरवी हुई उसमें सही तरीके से पैरवी, उसमें उनको मिली फांसी की सजा। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक के सामान को जब्त किया। आईपीएस सुजीत शंकर के नेतृत्व में 2 जगह कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों ही जगहों से 49 महंगी एलईडी टेलीविजन, 9 महंगे एसी सेट्स, कूलर, फ्रिज, ओवन, मोबाइल फोन्स और 10,000 रुपए नगद सहित कुछ सोने के गहने बरामद किए गए। साथ ही काफी सारे ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बरामद किए गए। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए, तो वहीं पुलिस ने इस मामले में तीनों ही मकानों को सील कर दिया। अजमेर के पीसांगन थाना क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग से परेशान युवती ने आत्महत्या कर ली। युवती ने घर के कमरे में फांसी लगाकर जीवन लीला खत्म कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीसांगन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, तो वहीं मृतका के पिता ने पुलिस पर रिपोर्ट भी दर्ज कराई। इसके मुताबिक नामजद आरोपियों ने प्रेम प्रसंग में फंसाकर युवती के अश्लील फोटोग्राफ्स क्लिक किए और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। साथ ही शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। इधर ग्रामीण नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं और शव लेने से इनकार कर दिया। जैसलमेर में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली और महाघेराव किया। बीजेपी ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर निशाना साधा। साथ ही प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कलेक्टर को जनता की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने कहा कि जैसलमेर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में भू माफिया और खनन माफिया खुलेआम सरकारी जमीनों को
दोहन कर रही है। यहाँ की पुलिस और प्रशासन देखते रहे और उनके गिरफ्तारी की मांग करने के बाद में कुछ लोगों को पकड़ा, लेकिन रातों रात उनको छुड़वा कर पुलिस के हाथों से लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह से राजस्थान में अब प्रशासन का भी साथ नहीं चला रहा है, न पुलिस का है। वहां पर इनके कांग्रेस के नेता यहाँ की सरकार को चला रही है। चूरू के सालासर बालाजी धाम में हनुमान जन्मोत्सव तक लगने वाला लक्खी मेला पूरे परवान पर है। लक्खी मेले के दूसरे दिन बालाजी की नगरी सालासर में 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर मेला ग्राउंड से कतार में लगकर बालाजी के भक्तों ने दर्शन और पूजा अर्चना की। मेले में अब तक 5 लाख से अधिक भक्त बाबा के दर्शन कर चुके हैं। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों और 800 पुलिसकर्मियों के जरिए सालासर मेले पर निगरानी रखी जा रही है। देश के कोने कोने से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सारी व्यवस्थाएं अपने स्तर पर सारी तैयारियां कर ली गई है। आज उसका मेले का दूसरा दिन था। करीबन 3 बजे बालाजी महाराज के पट खोल दिए गए। उसके बाद रात्रि 9 बजे तक बालाजी महाराज के दर्शन चालू रहेंगे। करीबन 17,000 श्रद्धालुओं ने बालाजी महाराज के यहाँ आज दर्शन किया। बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार को 6 अप्रैल को हनुमान जयंती का जो मेला है उसका पीक रहेगा। अब नवरात्र से लेके अब तक बालाजी के करीबन पूर्णिमा तक 6 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संभावना है। और जो भी श्रद्धालु आते हैं बालाजी महाराज के, वो अपने परिवार के लिए, देश के लिए खुशहाली की कामना करके जाते हैं और बालाजी से ये कह के जाते हैं कि बालाजी महाराज हमारा स्वस्थ रखना और हमारी मनोकामनाएं सिद्ध करना। तो वहीं पर्यटन विभाग की ओर से ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन 23 से 25 अप्रैल तक होगा। इसको लेकर पर्यटन भवन में प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। कई विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग आयोजित की गई। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया कि ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में 56 देशों के 283 टूर ऑपरेटर्स भाग लेंगे। देश के 8 राज्यों से स्टेट टूरिज्म बोर्ड पर्यटन प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। 22 अप्रैल को नई दिल्ली से G20 देशों के कई प्रतिनिधि समेत करीब 70 फॉरेन टूर ऑपरेटर्स को पैलेजॉन बीच से जयपुर लाया जाएगा। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का औपचारिक उद्घाटन 2023 के इसी साल में 23 अप्रैल को जय महल पैलेस में होगा। 24 और 25 अप्रैल को सीतापुरा स्थित JCC सेंटर में फॉरेन टूर ऑपरेटर्स के साथ B2B मीटिंग्स आयोजित की जाएगी। तो वहीं पॉर्न स्टार से जुड़े मामले में पेशी के लिए अदालत पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप और पेशी से पहले डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हैशमनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी हुई है और अपडेट इस पे आपको दे देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि समर्थकों का जमावड़ा वहां पर है क्योंकि या जेल होगी या तो फिर बेल होगी, लेकिन चुनाव से पहले जब उन्हें एक मजबूत दावेदार भी माना जा रहा था और खुद भी कई मौकों पर अपने ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर की वजह से, क्योंकि अमेरिका जैसे देश की ओर से नसीहतें दी जाती है, लेकिन अब ये शर्मिंदगी और ये दाग कहीं ना कहीं लग चुका है। पॉर्न स्टार से जुड़े मामले में पेशी के लिए अदालत पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप और पेशी से पहले उन्हें गिरफ्तार किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। हैशमनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया गया है, तस्वीरें दिखा रही हैं। हालांकि पुलिस की व्यवस्थाएं वहां पर इस तरह से की गई है कि कोर्ट परिसर के आसपास समर्थक इकट्ठा ना हो, क्योंकि अच्छे से इस चीज को जानते हैं जो पुलिस है और जो प्रशासन है। तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं, बाकायदा वहां पर जुटना, हाथों में पोस्टर्स लेके शुरू कर चुके हैं समर्थक। तो डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट पहुंचे हैं। पॉर्न स्टार से जुड़े मामले में थोड़ी देर में पेशी होगी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पॉर्न स्टार मामले में मंगलवार को मैनहट्टन कोर्ट पहुंच गए हैं। अदालत में ट्रंप की पेशी को लेकर उनके समर्थक और विरोधियों का जमावड़ा न्यूयॉर्क में देखा जा सकता है। इसमें समर्थक भी हैं और विरोधी भी हैं। ट्रंप टावर से लेकर मैनहट्टन कोर्ट तक 35,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। आप सोच सकते हैं कि पूरी की पूरी एक फोर्स जैसा नजारा वहां पर नजर आ रहा है सिर्फ उस मुद्दे को लेकर। और
तो फिर अदालत फैसला पढ़ेगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पॉर्न फिल्म स्टार को सीक्रेट पेमेंट देने के मामले में आज मैनहट्टन कोर्ट में पहुंच गए हैं। उन पर गंभीर आरोप है। ट्रंप पर 30 मार्च को पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को सीक्रेट तौर पर पैसे देने का गंभीर आरोप। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ दिल्ली के दौरे पर रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ से उन्होंने मुलाकात की। नई दिल्ली स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई। निगम अध्यक्ष राठौड़ और उनकी पत्नी हंसा कंवर ने उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ को बधाई दी। अर्थशास्त्र में पीएचडी पूरी करने पर सम्मानित होने पर की शुभकामनाएं दी। संभाग के दौरों के बाद प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व जिलों और विधानसभाओं की ओर रुख करेगा। जी हां, सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको लेकर रणनीति बनाई है। जिला और विधानसभा स्तर पर आयोजित सम्मेलनों में गहलोत सरकार की उपलब्धियों पर फोकस रहेगा। साथ ही राहुल गांधी और अडानी का मुद्दा भी जनता के सामने रखा जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में सरकार रिपीट करने को लेकर कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राजस्थान में फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाने का बीड़ा हाथ में उठाया है। इसको लेकर यात्राओं और योजनाओं पर फोकस किया गया। पहले संभाग के दौरे किए गए तो वहीं अब जिला और विधानसभा स्तर तक जाने की रणनीति बनाई गई। मीडिया से बातचीत में रंधावा ने कहा कि राज्य में गहलोत सरकार शानदार योजनाएं लेकर आई है। आम जन की जो मदद केंद्र सरकार नहीं कर पाई वो गहलोत सरकार ने की है। मैंने देखा है कि जैसे जो सिलेंडर है बीजेपी तो कर नहीं सकी, राजस्थान की गवर्नमेंट ने किया। जो 2000 रुपये पर मंथ किसान को देना, मेरा ख्याल है कि 87% किसान भी उसमें आएंगे। और जो इन्होंने 100 यूनिट किया है और 100 यूनिट भी लोगों में जाना चाहिए। जो लोगों को डायरेक्ट अपील करती हैं, जो उनको चाहिए लोगों को उनकी बेटरमेंट के लिए, वो हमें लोगों में जाना होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कांग्रेस वॉर रूम में लंबी चर्चा की, जहां जिला और विधानसभा स्तर पर होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन का रोड मैप तैयार किया। परसों से हमारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद कंस्टिट्यूंसी वाइज काम लेकर जाएंगे। और जो डर की राजनीति है कि किसी के ऊपर कभी ईडी भेज दो, कोई और भेज दो, कोई ऐसे निकाल दो, उन सभी के ऊपर लोगों में जाएंगे। और जो राजस्थान की योजनाएं हैं उनको भी सभी वर्कर्स को कहा है कि जो योजनाएं उनको हर घर लेकर जाओ और कांग्रेस का जो पैगाम है उसको लोगों में हमें लेकर जाना चाहिए। मीडिया से बातचीत में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के संभाग कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने के सवाल पर प्रभारी रंधावा ने कहा कि सभी नेताओं को सम्मेलन के लिए बुलावा भेजा गया था। इसके लिए चिट्ठी और संदेश भेजे गए थे। किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए होंगे। ये तो हमने तो चिट्ठी भेजी और ये दौरा जो है राहुल जी का है कि राहुल गांधी जी का, वो कहीं और बिजी होंगे। उनका जो दूसरा जी अगर कोई नहीं आ सका तो उनके मैसेज भी आए हैं कि हम इस वजह से नहीं आए। मेरा ख्याल कि ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जी। बेबाकी से बात रखने के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा की अपनी अलग पहचान है। राजस्थान की कांग्रेस को एक पटरी पर लाने को लेकर रंधावा एक्टिव मोड में है। प्रदेश में पार्टी की मजबूती के लिए सफलता और असफलता से परे उनकी कोशिशें लगातार जारी हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ऊंटों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संवेदनशील है। राज्य सरकार की ओर से ऊंट संरक्षण योजना चलाई जा रही है और इसके तहत ऊंट पालकों को सीधे ही उनके खाते में 5-5 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। इस योजना का बेसिकली उद्देश्य न केवल राजस्थान का जहाज ऊंट के संरक्षण को करना है, बल्कि ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करना भी है। योजना के तहत पशुपालन विभाग को अब तक 17,000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन मिल चुके हैं। तो वही लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। ऊंटनी और टोडियों के लगाए गए टैग नंबरों की जांच कर रहे हैं ताकि योजना का लाभ देकर पारदर्शिता बढ़ती जाए। प्रदेश ऊंट संरक्षण के क्षेत्र में सिरमौर बनकर सामने आ रहा है। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर नवीन मिश्रा ने बताया कि राजस्थान उन्नत पशुधन संपदा से संपन्न प्रदेश है। करीबन 10
टोडियों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिनको उक्त राशि से लाभान्वित किया जा चुका है। उक्त राशि से पशुपालकों को इनके संवर्धन में सहायता मिलेगी और ये राशि प्राप्त करके यहाँ के पशुपालक काफ़ी खुश हैं। और इस क्षेत्र के जहाँ हम खड़े हैं खाटावास गांव के करीबन 13 पशुपालक इस योजना से अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश में राइट टू हेल्थ यानी कि राइट टू हेल्थ बिल के बाद आखिरकार डॉक्टर्स और सरकार के बीच 8 सूत्री मांगों पर सहमति बन गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर चिकित्सकों ने नो टू आरटीएच की बजाय बिंदुवार वार्ता की और समझौता पत्र पर सिग्नेचर किए। समझौते के बाद डॉक्टर्स ने जयपुर में विजय रैली निकाली। विजय रैली में चिकित्सक नेताओं से खास बातचीत की संवाददाता विकास शर्मा ने। आखिरकार जिस सूचना का इंतजार था वो सूचना आज आ गई है। धरती के भगवान आज देखिए किस तरह से फूल बरसा रहे हैं। यहाँ से 7 दिन पहले वापस से विरोध रैली निकाल रहे थे, वही आज एक जीत कहते राइट टू हेल्थ को लेकर जीत की विजयी रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ जितने डॉक्टर्स हैं उनके चेहरे देखिए आप, फूल वर्षा, फूल माला, और ये जोश जुनून इस बात को लेकर के है कि जो आरटीएच बिल को लेकर जो आरटीएच बिल को लेकर के जो डिमांड थी वो अक्सर से मान ली गई है। प्राइवेट अस्पताल जो है वो आरटीएच के दायरे से बाहर हो गए। वार्ता करने वाले जो लोग हैं हमारे सामने संजीव गुप्ता जी हैं, उनसे बात करते हैं। संजीव जी, क्या समझौता हुआ है, किस तरह का समझौता है आज फूल वर्षा? जी, आज निश्चित तौर पर चिकित्सक एकता, चिकित्सक कर्मी की योग्यता और हमारे शहीद भगत सिंह चिकित्सक जो पूरे राजस्थान से नहीं पूरे हिंदुस्तान से सड़क पर आ गया है, इस तरह पूरे राजस्थान की जनता को आला अधिकारियों ने परेशान किया। आज मुख्यमंत्री जी स्तर पर वार्ता होने के बाद बिंदुवार बताएं, बिंदुवार की सभी निजी चिकित्सालयों को इस आरटीएच कानून से बाहर कर दिया गया है। बहुत बड़ी बात। इसके अलावा और क्या क्या सुनना है? चाहे वो एक बेड का अस्पताल हो, चाहे 1000 बेड का अस्पताल हो, अगर उस अस्पताल ने राज्य सरकार से किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं है, उसके लिए आरटीएच कानून लागू नहीं होगा। इसके अलावा और बिंदु भी सहमति बनी है। बिल्कुल, हमारी बहुत सारी चिरपरिचित मांगे थी, लेकिन अभी मुख्य मांग हमारी आरटीएच थी। देखिए और भी चिकित्सक उनसे मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? और सिटी से वर्धमान हॉस्पिटल गंगापुर सिटी, डॉक्टर मनोज। क्या मैसेज है और किस तरह फूल वर्षा? भाई, अभी जो ये जो आरटीएच कानून है, आज का समझौता जो हमारे चिकित्सक संगठनों के साथ सरकार का हुआ है, उसमें अब ये कानून सिर्फ सरकारी अस्पतालों पे लागू होगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे ही लागू होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल इस कानून के दायरे से बाहर रहेंगे। यानी कि खुश हैं? देखिए, अब बहुत बड़ा आंदोलन लीड कर रहे थे। ये जो क्या नाम है? ये डॉक्टर संजय अजमेरा है और ये विरोध दिवस विजय दिवस के अंदर मनाया जा रहा है। डिमांड्स को देखते हैं तो डिमांड थी नो आरटीएच की बात थी, मान ले पूरी हो गई। बिल्कुल, मांगे पूरी हो रही है और होती रहेगी और ये एक विजय जुलूस के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए, जो विरोध रैली थी उसको विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संजीव गुप्ता जी, उनसे बात करते हैं। क्या संजीव गुप्ता जी, क्या मैसेज दे रहे हैं? और देखो, सही बात तो ये है कि मैंने पिछले 2 महीने में मुख्यमंत्री जी को अनेकों पत्र लिखे कि आला अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं। आज निश्चित तौर पर चिकित्सक जगह देख सकते हैं। अब सब ट्रैक पे आ गया ना। बिल्कुल, अब 100। देखिए, महिलाओं की खुशी। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुलेखा जैन, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या चेहरे की खुशी बता रही? देखिए, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और हमारा बेसिक काम है डिलीवरी और डीएनसी। और इसमें जो सबसे ज्यादा इमरजेंसी थी वो था जो ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी। और ऑब्स्टेटिक में जितना ज्यादा इमरजेंसी है उसको आप लोग समझ भी नहीं सकते। ये एक ऑब्स्टेटिशियन समझ सकता है कि ऑब्स में हर पेशेंट इमरजेंसी है। और जो पेरिफेरी में जो हॉस्पिटल है वो सिंगल डॉक्टर गाइडेड होते हैं, तो वो सिंगल डॉक्टर कितना काम करेगा। अब खुश हैं? ये हमारा विजय जुलूस है। बिल्कुल, आरटीएच कानून को लेकर के जो विरोध था वो विरोध समाप्त हो गया। पीछे देखिए जोश जुनून जो है बरकरार है। अब उम्मीद यही है कि ये धरती का भगवान के समाज जो है, धरती का भगवान के चिकित्सक है, वो वापस से काम पर लौटेंगे और काम पर लौटने के साथ ही अपना वो नैतिक धर्म निभाएंगे जिस धर्म के तहत ये जो कानून जो लाया गया उसकी मंशा थी। कैमरा पर्सन मेरे साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।
अगली खबर कोटा से है। निजी डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्त होने के बाद चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि सरकार सदन से लेकर सड़क तक कभी भी अडियल नहीं थी। चिकित्सकों की हर वाजिब बात को सुनने और मानने के लिए तैयार थी। अब राइट टू हेल्थ बिल के रूल्स बनाते समय चिकित्सकों की मांगों का सरकार पूरा ध्यान रखेगी। 50 बेड से छोटे अस्पतालों पर बिल के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस दौरान चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। स्ट्राइक समाप्त हो गई और जो डॉक्टरों की जो प्राइवेट डॉक्टर्स की जो मांग थी बिल वापस लेने की, उन्होंने बिल को मान लिया। उनके जो कुछ सुझाव थे हम उस पर सहमत हो गए हैं। जो सुझाव है वो मान लेंगे। लेकिन प्रसाद जी इतनी सी बात के लिए बहुत समय से ये डॉक्टर से पूछो, मेरे से मत पूछो। वो बिल वापस लेने की मांग क्यों कर रहे थे उनसे पूछो। हमने तो बिल पारित कर दिया। उनकी जो मांग थी असेंबली में भी हमको एडामेंट नहीं थे, बाहर भी नहीं है। पहले भी कह रहे भाई तुम्हारी वाजिब जो मांग हो हम बता दो, हम कर देंगे, रूल्स में डाल देंगे। उसमें कहाँ नहीं। मेजर अमेंडमेंट कौन से थे सर जिन पर अब सहमति? कोई मेजर नहीं है। उनकी जो शिकायतें थी पेमेंट की थी 50 बेड से नीचे, वो पहले ही असेंबली में ही कह चुके थे हम। इसलिए उनकी ऐसी कोई बात नहीं है। सब बातें रूल्स बनाएंगे तब उनकी बातों को सबको मान लेंगे। अब आरटीएच बिल सर राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरह से आपको लगता है कि बेहतरी लाएगा? गवर्नर साहब के यहाँ से सैंक्शन आएगी, स्वीकृति आएगी, उसके बाद रूल्स बनाएंगे। बहुत जल्दी को पूरे राजस्थान में लागू कर देंगे। और आपने कहा कि आम जनता को फायदा हो, गरीब लोगों को फायदा हो। ये राजस्थान की जनता के हित के बिल है, कि जनता का बिल है ये, इसलिए जनता के बिल को बहुत जल्दी लागू करें। और भी सर संशोधन आ सकते हैं बिल में आवश्यकता के मुताबिक? बिल में कोई संशोधन नहीं। रूल्स में अगर ये डॉक्टर्स की जो मांग है, हमने पहले भी कहा था कि आपकी जो मांग हो रूल्स में डाल देंगे। रूल्स बनेंगे तब इनका ध्यान रखें। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा बता रहे हैं कि ये बिल राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी लाएगा और चिकित्सकों की जो वाजिब मांगे थी उन्हें मांग करके उनका समाधान अब कर दिया गया है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। एआईसीसी ने सुमित भगासरा को प्रदेश में अहम जिम्मेदारी दी है। राजस्थान सोशल मीडिया विभाग का स्टेट चेयरमैन उन्हें नियुक्त किया है। सोशल मीडिया विभाग के 4 कोऑर्डिनेटर्स भी नियुक्त किए हैं। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिएगा फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।